दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें शिखर सम्मेलन में गुरुवार को समूह के विस्तार की घोषणा की गई। दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 नए देशों के संगठन में शामिल करने पर सहमति बन चुकी है। इन 6 में से 4 इस्लामिक देश हैं। अब तक इस संगठन में कोई भी इस्लामिक देश नहीं थे। भारत ने नए सदस्यों की संख्या और उनके मानदंड तय करने के लिए अहम भूमिका निभाई है और चीन की बात पर भी पानी फेर दिया, क्योंकि बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि चीन पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करवाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत ने इस विस्तार में अहम भूमिका निभाई और इसका परिणाम आपके सामने है, क्योंकि मिस्र, यूएई, अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब और इथियोपिया को ब्रिक्स में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। भारत की इस भूमिका की एक और मुस्लिम राष्ट्रों ने तारीफ की है, तो वहीं मिस्र के राजदूत ने कहा कि हम भारत और ब्रिक्स के सभी देशों के आत्मविश्वास की तारीफ करते हैं, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध भी हैं। उन्होंने मिस्र को शामिल करके स्पष्ट कर दिया है कि इससे पहले ब्रिक्स देशों के नेताओं ने गुरुवार को अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को समूह के नए पूर्णकालीन सदस्य के रूप में शामिल करने का फैसला किया था। और अब एक लंबी प्रक्रिया के बाद अगले साल से इनका कार्य भी शुरू हो जाएगा। इस विस्तार में 2 देश बहुत अहम हैं, एक तो है अर्जेंटीना और दूसरा है ईरान। ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्यों हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों ईरान और अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल हुए हैं और ये कैसे अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ में लेके आ सकते हैं, कि जो अर्थव्यवस्था है वो पटड़ी पे आ सकती है। दुनिया के तीसरे ताकतवर आर्थिक संगठन ब्रिक्स को पश्चिमी शक्तियों के संगठन G7 के तुलना के रूप में देखा जा रहा है। 6 नए देशों के प्रवेश के साथ ब्रिक्स में सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर अब 11 हो गई है। ब्रिक्स में यूएई का एक अहम रोल होने वाला है। भारत के लिहाज से देखें तो सऊदी अरब और यूएई का ब्रिक्स में जुड़ना देश के लिए अच्छी बात है। इसकी वजह यह भी है कि सऊदी अरब और भारत के बीच अच्छे संबंध हैं। वहीं यूएई की कुल आबादी में 30% भारतीय हैं। अब तक दुनिया की कुल जीडीपी में ब्रिक्स देशों की जो हिस्सेदारी थी वो 26% के आसपास थी, जो अब 6 नए देशों के जुड़ने के बाद 33% के पार जाने की संभावना बताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ब्रिक्स की ताकत पूरे विश्व में देखी जाएगी, और वो भी आर्थिक ताकत। मैं यहाँ पे सैन्य ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या अमेरिका और यूरोपीय संगठनों के खिलाफ चुनौती बन रहा है ब्रिक्स? ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक जियोपॉलिटिकल में रुचि रखने वाले इंसान के दिमाग में उठता रहता है। ब्रिक्स पश्चिमी देशों के सामने चुनौती बन रहा है या फिर ये उनके सामने एक बड़ा मजबूत दावेदार बन रहा है? इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ब्रिक्स अमेरिका या यूरोपियन देशों के खिलाफ नहीं है। ये संगठन किसी देश की दूसरे संगठन के खिलाफ इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। यह एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक संगठन है। अमेरिका से खुद भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। यह जरूर है कि पश्चिमी देशों के दबदबे के खिलाफ ब्रिक्स जरूर है, लेकिन यह संगठन इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल ऑर्डर और बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बनाए नियमों को मानता है। ये उनके खिलाफ नहीं है, उनसे इनकार नहीं करता। तो ये किसी भी मामले में ना माना जाए कि ब्रिक्स जो है पश्चिमी देशों को चुनौती देने के लिए तैयार किया जा रहा एक संगठन है, क्योंकि ये पूर्ण तरीके से इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल संगठन है। इसमें किसी भी तरह के सैन्य समझौते नहीं हैं। और भविष्य इसका कैसे होने वाला है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि लगातार ब्रिक्स में शामिल होने के लिए देश लाइन में खड़े हैं, और ये जो 6 नए देश जुड़े हैं ये उसका एक पहला चरण माना जाए। अगर आप ब्रिक्स को बड़े स्केल पर देखेंगे तो इसके अंदर रशिया जैसी एक महाशक्ति है, ऊपर उसके बाद चाइना आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था बनके उभरा है, और सैन्य शक्ति तो हमारी है ही मजबूत। उसके बाद ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, अर्जेंटीना अब जुड़ने वाला है, ईरान जुड़ने वाला है, यूएई जिसका अपने आप में फॉरेन रिजर्व इतना बड़ा है और उसकी प्रति व्यक्ति आय इतनी बड़ी है कि वो अपने आप में कई तरह के कीर्तिमान स्थापित कर देगा। और अगर एक बार से ब्रिक्स में ये 6 देश पूर्ण रूप से कार्यभार अपना संभाल लेंगे और अपने कार्य के अंदर लग जाएंगे तो ब्रिक्स की ताकत विश्व देखेगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आपको क्या लगता है ब्रिक्स का जो विस्तार हो रहा है उससे भारत को क्या फायदा होने वाला है? कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।